इलाहाबाद अभी गया था तो नारायण शाही जिनके लेखन पर भी गांधी का प्रभाव है, लेकिन उस तरह से वो प्रभाव नहीं दिखाई देता है जैसे लेखन पर और किशोर आचार्य। लेकिन मैं गया था और उन्हीं पर विजय शाही को बोले तो विजय शाही को पढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण बात याद आई कि आलोचना तो वहां हुई थी। छायावाद की चर्चा कर रहे थे ईश्वर जी। छायावाद को हमने रामविलास शर्मा और नामवर सिंह के हवाले से पढ़ा है, लेकिन जब दूसरे आलोचक जैसे विजय नारायण शाही को पढ़ते हैं तो विजय नारायण शाही ने कहा है कि छायावाद सत्याग्रह ही है। अब ये सत्याग्रह गांधी किया, ये व्याख्या रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की। छायावाद सत्याग्रह और छायावादी मूल है। गांधी हिंदुस्तान की जिंदगी की लय, हिंदी साहित्य के पूरे कालखंड को गांधी के हवाले कर रहे हैं। पूरे वो गांधी से प्रभावित और प्रभावित इसलिए है कि गांधी हिंदुस्तान की जिंदगी की लय, उस लय को साहित्य गांधी बात आप याद करें, इसको महसूस होगा, आप महसूस करेंगे साहित्य का क्या प्रभाव का बड़ा उस पूरे दौर को गांधी युग की तरह सत्याग्रह युग है। ये व्याख्या आपको दूसरे आलोचकों की मार्क्सवादी, क्योंकि मार्क्सवादी आलोचक तो स्वीकार करेंगे गांधी के प्रभाव। अभी ईश्वर की चर्चा कर रहे थे कामायनी की, नंदलाल वाजपेयी ने कामायनी की प्रशंसा की और गांधी का प्रभाव देखा। रामविलास शर्मा ने कामायनी की आलोचना करते हुए प्रशंसा की कामायनी की, लेकिन वहां आलोचना शुरू कर दी जहां उनको गांधी का प्रभाव। क्योंकि गांधी हिंदुस्तान के विकास के लिए बाधक रखते थे मार्क्सवादी आलोचना, इसलिए यह दूसरा दृष्टिकोण है, वैकल्पिक सोच है हिंदी साहित्य की विवेचना। इसकी प्रस्तावना विवेक नारायण साहित्य तो ईश्वर जी ने आचरण की बात गांधी जी कहते थे कि महिलाएं की, यानी मेरे जीवन में जो कुछ है, मैं जो कुछ कहता हूँ वो मेरे कर्म से अलग नहीं है। अगर मेरे कर्म में और शब्द में समझो कि मुझमें कोई नहीं। गांधी ने ये सीखा था, ईश्वर जी ने एक दूसरे पर गांधी से कैसे मैं एक दूसरे पक्ष की ओर आपको ले चलना चाहूंगा। स्वयं गांधी पर साहित्य का क्या, गांधी की निर्मिति में साहित्य कौन सी होती है? तो ये जो गांधी कहते हैं कि आचरण, और वो कहते हैं कि मेरे आचरण में जो कुछ है वही मेरे शब्द, और मेरे शब्द और आचरण में फर्क नहीं। ये आया भारतीय साहित्य का, और जो भक्त कवि है भारत की सभी भाषाओं में, भाषाएं होती है राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया,
ये जो व्यापक भारतीय समाज है, मध्य काल में लिखा गया भारतीय शिक्षा वो आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो भक्त कवि हैं उनकी वाणी को याद और उन भक्त कवियों को याद। मित्रों, पूरी दुनिया में किसी भी भाषा का साहित्य ऐसा नहीं होगा जहाँ के कवियों की कविता और उसके आचरण में कोई फर्क नहीं। भक्ति कविता, भारतीय भक्ति कविता आचरण से पूरी हुई और महात्मा गांधी की राजनीति भी आचरण से पूरी हुई राजनीति। भक्त कवि अगर कहते थे कि संपत्ति माया है, सचमुच उनके लिए संपत्ति माया। वो अगर स्त्री को भी कहते थे कि माया है, अभी मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि मेरा कहना गलत था कि सही। वो मानते थे कि अगर वो मानते थे कि सत्य बोलना असत्य बोलना गलत है तो वो असत्य नहीं है। ये जब हम ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे आचरण में, हमारी राजनीति में, हमारे धर्माचार्यों के जीवन में असत्य है और वैर है, ऐसे समय में हम गांधी को याद। तो गांधी ने कहा था, उन्होंने बहुत सारी चीजों की सूची बनाई थी, इसमें इसके बिना ये नहीं होना चाहिए, इसके बिना ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं होती। और ये हमारा जो दौर है राजनीति का, वो सिद्धांत विहीन राजनीति। ऐसे समय में गांधी को याद। तो मैंने कहा कि जैसे की कविता भक्त कवियों के आचरण से पूरी हुई कविता है, वैसे ही गांधी की राजनीति, गांधी के आदर्श, गांधी के वचन उनके आचरण से जुड़ी हुई वो वाणी है, वो राजनीति है, वो शब्द है। कविता की सच्चाई है, इसलिए गांधी की जीवन की सच्चाई को आप अलग ही। गांधी का निर्माण कई क्षेत्रों से हुआ है। स्वराज में उन्होंने अंत में कुछ किताबों की सूची दी, उसमें विदेशी चिंतक है, किताबें हैं, लेकिन गांधी को बनाने में एक बड़ी भूमिका प्रार्थना की चर्चा चल रही थी, इस पर शाम प्रार्थना होती थी, गांधी की प्रार्थना की ज्यादा नहीं सकती थी। तो प्रार्थना में एक प्रार्थना बड़ी प्यारी सी थी, नरसिंह मेहता की जो गुजराती के 16वीं शताब्दी, नरसिंह मेहता वैष्णव लगभग तुलसीदास की संतान। तो नरसिंह मेहता की प्रार्थना को गांधी ने की प्रार्थना, विनोबा भावे ने एक किताब लिखी है, विनोबा भावे, गांधी जैसा मैंने देखा। विनोबा जी अपने युवा काल में साबरमती आश्रम में गांधी से प्रभावित थे, कुछ दिन रहे वहां। तो विनोबा जी ने लिखा है कि मैंने सोचा कि गांधी जी ये प्रार्थना तो गाते हैं और सब आश्रम वासियों से गवाते हैं, वैष्णव इसमें जो गुण बताए गए हैं भक्त के, जो दूसरों का दुख समझे सो वैष्णव, और जो दूसरे का उपकार करे लेकिन मन में अभिमान न लाए, कोई घमंड न ले आए, ये सारे गुण भक्त के हैं। विनोबा जी ने लिखा है कि मैंने गांधी जी को देखना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, गांधी जी के जीवन में ये सारी बातें हैं।
और विनोबा जी ने देखा कि लिखा है कि कई चीजों के अवलोकन के बाद मैंने पाया कि नरसिंह मेहता के इस भजन में जो जो गुण भक्त के बताए गए हैं, वैष्णव के बताए गए हैं, उसमें विनम्रता होनी चाहिए, इसमें घमंड नहीं होना चाहिए, इसमें उपकार की भावना होनी चाहिए, जो दूसरे का दुख समझता हो उसको वैष्णव है। ये सारी बातें गांधी के भजन में। तो गांधी निर्मित होते हैं। गांधी की आत्मकथा जब आप पढ़ते हैं तो गांधी स्वयं लिखते हैं कि मेरे ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ा मेरी जो नौकरानी थी रंभाबाई, वो मुझे राम नाम का मंत्र सिखला। और फिर एक लाटा महाराज थे जो रामचरितमानस का पाठ करते थे और वहां से मुझे राम नाम की सच्चाई का पता चला। और गांधी कहते हैं कि मेरे लिए राम वो मंदिरों का नाम नहीं है, मेरे लिए राम राम सत्य, मेरा मेरा राम कोई अवतार नहीं लेता, मेरा राम मंत्र मंत्र में नहीं रहता, मेरा राम सत्य। और उसी राम की चुकी कथा है रामायण, इसलिए गांधी जी के प्रिय पुस्तकों में से रामायण की। कई बार हम समझते हैं कि सिर्फ वो तुलसीदास वो ही अपना प्रिय कवि मानते थे। मैंने पढ़ा कि काम्बर दत्त वर्तमान की लेख में पढ़ रहा था, हिंदी के एक बड़े विद्वान और हिंदी के प्रथम दीपिक थे, काम्बर दत्त वर्तमान ने लिखा कि गांधी जी जब गए थे बनारस में तो वहां की बुद्धिजीवियों के बीच की वार्ता हुई। वहां गांधी जी ने बताया था कि मेरी माँ कभी पंडित थी और कबीर के विचारों का असर था मेरी माँ। अब हम लोग तो कबीर और तुलसी की बहस करते हैं और आपस में एक दूसरे के समानांतर खड़ा करते हैं, बाइनरी बनाते हैं। कबीर बनाम तुलसी, निर्गुण बनाम सगुण। महात्मा गांधी जिस राम की चर्चा करते हैं आप देखिए कि वो कबीर के राम के कितने थे। और महात्मा गांधी भारत को स्वावलंबी बनाने का जो मंत्र देते हैं वो कबीर के चरखा से, और गुलाम भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने का संदेश उस चरखे के जरिए देते हैं और चरखा को श्रम का प्रतीक बना देते हैं और बताते हैं कि हर किसी को चरखा चलाना। कांग्रेस के हर सदस्य के लिए अनिवार्य करते हैं इसे चरखा चलाना आना है। राम राज्य का सपना एक तरफ हो, अगर राम चरखा चली राम राज्य यानी जहाँ कोई दिन और दुखी है, सब नर करें परस्पर, जहाँ सब एक दूसरे से एक हाथ में एक समता मूलक समाज का सपना है, तुलसीदास के लिए है, दूसरे हाथ स्वावलंबी भारत का सपना है, चरखा है जो कवि थे। इस रूपक को आप याद कीजिए कि गांधी जी तुलसीदास का भक्ति कविता से निर्मित हुआ, तुलसीदास ने दूसरी तरफ कवि चरखा के जरिए कुटीर उद्योग का संदेश देते हैं। ईश्वर जी कह रहे थे कि गांव में और शहर में कोई फर्क नहीं। गांधी कभी बड़ी इंडस्ट्री के पक्ष में नहीं, और गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग, गांधी के विचारों का कीर्तन करने वाले लोग नहीं। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 3 तरह के गांधीवादी बताते थे। गांधी जी के नाम पर भी पाखंड चला बाद में। 3 तरह के गांधीवादी बताते थे। एक तो सरकारी गांधीवादी जो सरकार में है और गांधी जी का नाम लेते हैं और 2 अक्टूबर 30 जनवरी को राजघाट जाकर कहते हैं कि हमें गांधी जी का आदर्शों पर चलना है, और सारी आर्थिक नीतियां जो बनाते हैं गांधी जी के आदर्शों के विपरीत। तो सरकारी गांधीवादी। दूसरे मठी गांधीवादी, जो मठ बना गांधी जी के नाम पर मठ सब बने हुए हैं,
या गांधी जी के बनाए हुए मठों को निष्क्रिय मठ में इन्होंने बदल दिया है, बची गांधी गांधी। और तीसरे पूजा तो गांधी तो लोहिया कहते थे कि हम पूजा गांधी। हम गांधी जी को वैसे फॉलो नहीं करते कि लोगों की पर बैठ कर चरखा चलाएंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। गांधी जी का जो मूल आशय था हम उसे आगे बढ़ाएंगे, यानी समाज परिवर्तन के लिए हम सत्याग्रह को हथियार बनाएंगे, जिसे डॉक्टर लोहिया सिंह प्रमाणित है। और अमीरी और गरीबी में हम कम से कम फर्क रखेंगे। तो गांधी के लिए विचारों को आगे बढ़ाने में हमारी चिंतक है, हमारी सुविधा अनिल मोहन जी का संपादन किया। उनसे मिलने में गया था, वो मुजफ्फरपुर के पास बिहार के गाँव में रहते, 93 साल के हैं, गाँव में रहते। वो कहीं भी जा सकते हैं, बढ़िया अंग्रेजी और हिंदी और संसार के बड़े, भारत के बड़े चिंतकों हैं। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही सामान्य ढंग से, गांधी जी की तरह लाठी में अगर लोगों पहन कर नहीं रहते, उनका पायजामा हम लोग मेरा पहनते हैं, लेकिन गाँव में रहते हैं। उनके पास आज भी टेलीविजन नहीं, मोबाइल नहीं, वो अखबार पढ़ते हैं और रेडियो सुनते हैं। और वो समस्या पर आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरण संबंधी और विकास संबंधी जो भी समस्या है उस पर आपसे इतने अधिक जागरूक है, वो आपसे पहचान और लिखते हैं। सुंदर सिन्हा ने कहा, और जब मैं पिछले दिनों मिलने गया, उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी इस तरह आगे बढ़ चुकी है पूंजीवादी विकास के रास्ते पर, और आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक सभ्यता का रास्ता जो गांधी चाहते थे, कम से कम हम उपभोग करें, न्यूनतम में काम चलाए, धरती का शोषण कम हो, पर्यावरण का शोषण कम हो, पर्यावरण को हम कम नष्ट करें। तो अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अस्तबल से घोड़े भाग चुके हैं, अब क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा कि दुनिया को एक दिन वापस आना होगा, क्योंकि जब दुनिया नष्ट होने लगेगी तो आपके पास कोई उपाय नहीं। ये सभ्यता प्रकृति के विनाश का, पर्यावरण के विनाश की सभ्यता है, इसे अंततः लौटना ही है। ये गांधी महाराज सीखते हैं कि हमें कम से कम में काम चलाना। चंपारण में गांधी जब 1917 में, और भारत की भयंकर गरीबी से सामना हुआ था, गांधी उसके पहले नहीं जानते थे कि भारत में बुद्धि की मान के बेटे तो भारत की जो भयंकर गरीबी थी गाँव की, उससे उनका सामना नहीं था। तो चंपारण में उन्होंने देखा, और चंपारण में जब उनके साथ काम करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, तमाम पटना के बड़े बड़े वकील गए, और सबके अपने रसोई थे, फार्माट थे। गांधी ने सबसे कहा कि जब आप अलग अलग आप सुधार की लड़ाई क्या लड़ाई है, आपके साथ गांधी ने यह भी कहा कि हम सब लोग गरीब नहीं है, को वर्णन करना होगा। हम गरीबों का जीवन जिएंगे तभी हम स्वराज की लड़ाई लड़ सकते, भारत को बना सकते। इसलिए जो गांधी का प्रभाव पड़ा राजेंद्र प्रसाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू थे, भारत के 6 बड़े लोगों में मोतीलाल नेहरू थे। उस जवाहरलाल नेहरू ने चरखा काटा, और उनकी एकमात्र बेटी की शादी हुई आनंद भवन में, इलाहाबाद में। आप जाएंगे तो अभी देखेंगे इंदिरा गांधी की शादी हुई, उस आगे से बनी साड़ी से पहना कर हुई, जो सूट काटा था जवाहरलाल नेहरू ने नहीं थे। मोतीलाल की पोती की शादी, शादी की साड़ी पहनाकर
और फूलों के गहरे बनाकर हुई सादे ढंग से गांधी ने वहां से उतार दिया है। ये आचरण की सभ्यता है। ये आचरण की सभ्यता आई कहां से? ये भक्त कबीर से आई, ये तुलसी से, कबीर से। कबीर के चरखे से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का सपना देखा जाता है। सीताराम सिन्हा की एक बहुत अद्भुत किताब है इंटरनल कॉलोनी। भाई पूंजीवाद, ये तो मार्क्स ने सिद्धांत ये दिया कि सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आएगा, लेकिन सीताराम सिन्हा पूछते हैं कि पूंजीवाद जिन देशों में आया है, उन देशों ने दूसरे देशों को गुलाम बनाया है, कॉलोनी बनाई है, उनका शोषण करके वो समृद्ध हुए। वो सवाल उठाते हैं कि भारत किसका शोषण करेगा कि ये समृद्ध, ये किस देश को गुलाम बनाएगा? तो सीताराम सिन्हा कहते हैं कि ये यहाँ इंटरनल कॉलोनी बनी। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, इंटरनल कॉलोनी, सीताराम सिन्हा। इंटरनल कॉलोनी बनने की मतलब कि छत्तीसगढ़ एक स्टेट को समृद्ध बनाया जाएगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें कुछ समृद्ध प्रदेश बनेंगे और कुछ शोषण के केंद्र बनेंगे, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, जैसे उड़ीसा, जैसे नर्मदा घाटी में बांध बनेंगे, वहां से हजारों परिवारों को, आदिवासियों को उजाड़ा जाएगा, उनके गांव उजाड़ दिए जाएंगे और वहां बड़े बांध बनेंगे, वहां बिजली पैदा होगी और उस बिजली से नहाएगा क्या? दिल्ली जैसा शहर, मुंबई जैसा शहर, अहमदाबाद जैसा शहर। हम सारे लोग 24 घंटा एसी चला रहे हैं, कभी सोचते हैं कि नर्मदा घाटी में जो स्थापित हुए हैं उनके न्याय की लड़ाई लड़ते हुए मेधा पाटेकर कितने दिनों से हम काम है? आश्चर्य है कि हमारा बुद्धिजीवी समाज इन बुनियादी सवालों पर सोचता ही नहीं है। हम तो बात गांधी और हिंदी साहित्य पर इस पर विचार है कि गांधी कहां से ये सीखी? वो सीख रहे थे वो सीख रहे थे गांधी के चरखे से, वो सीख रहे थे नरसिंह मेहता से, वो सीख रहे थे तुलसीदास। वो गांधी मार्च की चर्चा हुई, गांधी मार्च के लिए गांधी के मिलने उनके साथ बहुत कम लोग, और किसी को भरोसा नहीं था कि ये जाकर नमक बना देने से देश को की आजादी का क्या मतलब। गांधी चले 12 या 30 लोग थे, और आप जानते हैं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते हजारों की भीड़, इतनी भीड़ हुई और पैरों से इतनी धूल उड़ती थी लोगों के कि जो लोग चल रहे थे वो सब मिट्टी के टुकड़े हो, इतनी मिट्टी उनके ऊपर रखी, और वो किसी तालाब में नहाते थे तभी वो मिट्टी झटती। और तब गांधी ने जाकर दांडी में जब एक मुट्ठी नमक उठाया, बहुत अच्छा नमक बनाया है, कंगन की छिद्र लेकर दीवारानंद मूर्ति है। आज भारत भले आजाद हुआ 1947 में, लेकिन वह साम्राज्यवाद से आजाद हो गया उस दिन, जिस दिन गांधी के समुद्र में गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाया और क्षितिज के अनंत विस्तार की ओर अपनी मुट्ठी उठाई। मेरे सपनों में वो गांधी दिखाई देते हैं जो मुट्ठी में नमक उठाए हुए क्षितिज को लगाते भारत दिखाई। गांधी जब गांधी मार्च की ओर जा रहे थे, नंदलाल बोस जो टैगोर के जमाने के चित्रकार, उन्होंने छिप कर चित्र बनाए 1 लाख करोड़ और कांग्रेस दफ्तरों में भिजवाए, क्योंकि टैगोर नहीं चाहती थी कि शांति निकेतन में कोई राजनीतिक काम।
उन्होंने लागोस में चित्र बनाए और कांग्रेस दफ्तरों में दिलवाए। 1 लाख रुपये टैगोर का गीत आप जानते हैं। 1905 में लिखा गया, 1930 तक सीखा। गांधी स्वयं जब नोआखाली गए, देश के विभाजन की बात चली और वारदात मच गई, नोआखाली में भयंकर दंगे हुए। गांधी पर तो आरोप है ना कि वो हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया, उन्होंने मुसलमानों को बचा दिया, लेकिन नोआखाली तो हिंदुओं को बचाए गए, हिंदू मारे गए थे। दिल्ली में बंटवारे की राजनीति चल रही थी, जिसमें आजादी की बात हो रही थी, और गांधी नोआखाली में घूम रहे थे अपने कुछ साथियों। उनका मंत्र क्या था? साहित्य। उनके साथ उनकी पोती बंधुबेन गांधी। गांधी के अंतिम दिनों में आप देखते हैं जो लड़की के कंधों पर वो हाथ रखकर चल रहे हैं, आभा बहन और बंधुबेन उनकी पोती है, 13-14 साल की है। मनोबेन रोज डायरी लिखती है, गांधी के पास डायरी, आज की डायरी। रात को सोते समय गांधी के पास बैठकर वो डायरी लिखती थी और उसके बगल में गांधी की सिग्नेचर, ताकि यह रहे कि कहानी फैल जाए। उस डायरी के आधार पर मनोबेन ने बाद में एक किताब लिखी, गांधी बाई मदर, क्योंकि गांधी की मनोबेन का पालन मां की तरह। उस किताब का नाम ही है गांधी बाई, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों की किताब से। मनोबेन ने लिखा है कि जब नोआखाली में घूम रहे थे गांधी, उनका संबल क्या था? बहुत खतरनाक इलाका था, जंगाई में मार सकते थे गांधी को, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे गांधी के। गांधी के कुछ अपने साथी थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, जगह जगह कैंप करते हुए आगे बढ़ रहे। मनोबेन दिखती है कि कल हमें चंडीगढ़ की यात्रा करनी थी और सबसे खतरनाक है। गांधी के मार्ग में पीछे तोड़कर बिछा दिए जाते, कीचड़ बिछा दिए जाते, गांधी बढ़ रहे। मनोबेन लिखती है कि बाबू ने रात में निर्देश दिया कि हमें चंडीगढ़ बंद करना है, सुबह हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में अनिवार्य रूप से ये भजन गाया जाएगा, वैष्णव जन कीर्तन के लिए। वो भजन प्रतिदिन को जरूरी नहीं है कि वैष्णव जन हो, लेकिन कहा कि कर्म की प्रार्थना में सुबह वैष्णव जन के। लेकिन एक परिवर्तन किया गया, पहले तो होता था कि वैष्णव जन के कहने के लिए, वहां गांधी ने यह परिवर्तन किया कि वैष्णव जन के कहने कहिए, फिर मुस्लिम जन के कहने कहिए, यानी मुसलमान भी वही है तो दूसरे का दुख समझे। ख्रिस्ती जन के कहने कहिए, सिख जन के कहने कहिए, सिख वही है, मुसलमान वही है, क्रिश्चियन वही है, वैष्णव वही है, जो दूसरे का दुख समझे। वो नहीं जो टीका लगाता है, पगड़ी बांधता है या चर्च में जाता है, सो क्रिश्चियन नहीं है, सो सिख नहीं है, सो मुसलमान नहीं है, समाज क्यों करता है? जो दूसरे का दुख समझे, सो हिंदू है, सो वैष्णव है, सो मुसलमान है। एक नई परिभाषा बनी इस भक्ति कविता के माध्यम से। गांधी ने आधुनिक भारत को जोड़ने की प्रार्थना की, नरसिंह मेहता के सदन को परिवर्तन। मनोबेन लिखती है ये प्रार्थना, बापू एक हाथ में उन्होंने लाठी दी और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा, और जोर से उन्होंने कन्वर टैगोर का गीत गाया, एक लाख चलोरे और नारियल बनो वन के बीच पगडंडी पर वो लाठी लेकर तेजी से चल। 1 लाख 1905 में लिखा हुआ टैगोर का ये गीत 1943-45 में गांधी को बल, जैसे कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता गांधी को बल दे रहे थे, निर्मित कर रहे थे,
बस टैगोर भी आधुनिक काल में भारतीय कविता के वो आधुनिक भाषी ही थे जो गांधी को बल दे रहे थे, अभय बना रहे थे। तो मेरा कहना है गांधी ने दुनिया के चिंतकों से जितना कुछ सीखा है, गांधी बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, गांधी से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जवान वाले थे, गांधी से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गांधी से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर अम्बेडकर। पढ़ाई की दृष्टि से या किताबों की दृष्टि से देख रहे हैं, ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये बहुत ज्यादा किताबें पढ़े हुए थे और काफी रेफरेंस थे इनके पास। अध्यापक लोग प्राय लिखते हैं उसमें रेफरेंस दी गई है गांधी जो अनुभव से और स्वानुभूति से और जीवन को देख कर और अनुभव करके जो रचना कर रहे थे, भारत का स्वप्न देख रहे थे, वैकल्पिक सभ्यता का जो स्वप्न देख रहे थे, उसमें बड़ी भूमिका साहित्य की। मैं समझता हूँ कि साहित्य को जितना गांधी ने प्रभावित किया, इसकी कुछ वाणी आदरणीय ईश्वर ने, मैं कुछ चाहूँ तो और जोड़ दूँ उसमें कि गांधी का प्रभाव बड़ा, स्वयं गांधी को प्रभावित किया है और गांधी को निर्मित किया। काल के एक कवि हो गए हमें धनानंद ने कहा है लोग हैं लाज कवित्व बनाओ, लोग कविता बनाते हैं, कौशल है आपने तो कविता बनाई। लोग हैं लाज कवित्व बनाओ, मेर को मोह कवित्व बनाओ, मोह को मेरु कवित्व बनाओ, मुझे मेरी कविता निर्मित करें। ऐसी कविता लिखना जो स्वयं कवि को बदल दे। गांधी ने नहीं कवि को कहा, कवि ने गांधी को, जैसे पूरी की पूरी भक्ति कविता आचरण की कविता है, आचरण से पूरी हुई। कालिदास को कहा जाता है कवि कुलगुरु, बड़े कवि, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हैं कालिदास जो लिख रहे हैं वो उनके आचरण की बात। लेकिन तुलसीदास, कबीरदास, नरसिंह मेहता, सूरदास, कितने कवि हैं, चैतन्य राम, आप उनकी बाणी पढ़ते हुए ये नहीं कह सकते हैं वो उनके जीवन में भक्ति साहित्य वो है कर्म और शब्द का कोई वैध और कर्म ही दर्शन भी जीवन दर्शन समाज दर्शन राजनीतिक दर्शन वो है कर्म वैध। गांधी को भक्ति करता है, गांधी को टैगोर भी करता है, गांधी को साहित्य, गांधी ने स्वयं साहित्य